अस्सलामु अलैकुम। हजरत गिरामी, बहुत ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा। शायर पढ़ता नहीं, सामीन पढ़वाते हैं। यहाँ पर मुनसिर है कि आप कितनी देर तक सुनना चाहेंगे। मौसम भी सर्द होता जा रहा है और ये नातिया मुशायरा तो है नहीं कि आदमी बर्दाश्त कर लेगा। ये गजल का मुशायरा है, फौरन रद्द अमल जाहिर हो जाता है सामीन का। दोस्तों, सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूं इंतजामिया को। इन्होंने एक ऐसी शख्सियत के नाम से आज के इस मुशायरे को मंसूब किया है जिनका मेरे ऊपर बड़ा एहसान रहा है, खास तौर से मुझ पर, तनवीर अख्तर पर और अबू उबैद पर और बहुत से शोरा इकराम पर। उनकी तैयब अख्तर मरहूम साहब जो आज दुनिया में नहीं है, बेशक बेशक, आज उनके नाम को इंतजामिया ने जिंदा किया है, शाहनवाज साहब ने, इनके दोस्तों ने जिंदा किया है। अगर इनके नाम से आज का ये मुशायरा मंसूब नहीं होता तो शायद मैं हाजिर होता, लेकिन तैयब अख्तर साहब के नाम से मंसूब था ये मुशायरा। और अगर ये मुशायरा एक चबूतरे पर भी होता तो मैं जरूर हाजिर होता, क्योंकि उन पर उनकी बड़ी करम फरमाइयाँ रही हैं। उसके बाद मैंने कलाम पेश किया था, जुल्फे मोहम्मद चांद सा चेहरा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो कलाम बहुत मकबूल हुआ। तैयब अख्तर साहब उसी मुशायरे में थे, उन्होंने मुझको सुना और मेरे एक दोस्त मंजर साहब भरेसरा के थे, उनके जरिए मैं तैयब अख्तर साहब के पास पहुंचा और उन्होंने बड़ी रहनुमाई की, बेलौस होकर हम लोगों की रहनुमाई की। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए, आमीन। तो बड़ा काम किया है। मेरी तबीयत खुश हो गई जब मैंने इश्तेहार देखा और मैं मुबारकबाद देता हूं इंतजामिया को और तमाम शोरा-ए-किराम के लिए। कितना खूबसूरत जो आपने इंतजाम किया है, माइक का भी माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतजाम है और बिजली वगैरह का भी बहुत अच्छा इंतजाम है। मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। आइए हज़रात, पहले एक मतला, एक शेर में चाहता हूँ कि आपकी समातों के हवाले करूँ। शोरा-ए-किराम के मतला शाह खालिद साहब, आज जो शोरा-ए-किराम हैं ये मुल्क का दौरा करते हैं, दूर दराज का सफर करते हैं, तो उनकी मैं तर्जुमानी कर रहा हूं, अपनी भी तर्जुमानी कर रहा हूं। मतला समात फरमाए। तैयब तनवीर अख्तर साहब ने भी मतला पढ़ा कि एक बार तुम आ जाओ एक बार अकेले में, तो बाईं तरफ उनके वालिद मोहतरम मुस्कुरा रहे थे। अब मुझे डर महसूस हो रहा था कि घर पे जाकर इनका क्या हाल होगा। अल्लाह ताला सलामत रखे। आइए मतला समात फरमाए। और एक नाम हमारे दरमियान, बहुत बड़ा नाम आज यहाँ मौजूद है। बिजनौर से एक बड़ी शख्सियत जो यहाँ पर तशरीफ फरमा है, हमारे नवाब भाई, जो तनवीर भाई के बड़े अजीजों में है, वो तशरीफ फरमा है। नवाब भाई, आपके हवाले से आप भी बड़े मसरूफ रहते हैं। मतला पेश करता हूँ, समात फरमाए। इरशाद इरशाद कि बाल बच्चों की ये ख्वाहिश है कि घर में रहिए। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। कि बाल बच्चों की ये ख्वाहिश है कि घर में रहिए। बाल बच्चों की ये ख्वाहिश है कि घर में रहिए और जरूरतें का तकाजा है सफर में रहिए। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह। और जरूरतें का तकाजा है सफर में रहिए। और इस गजल का ये बहुत पसंद, अपना पसंदीदा शेर आपकी समातों के हवाले। कि दर बदर फिरते हैं क्यों खान बदोशों की तरह। कि दर बदर फिरते हैं क्यों खान बदोशों की तरह। दर बदर फिरते हैं क्यों खाना बदोशों की तरह। आइए आप मेरे दिले
के नगर में रहिए, आइए आप मेरे दिल के नगर में रहिए। अब आइए ये गजल आपके मिजाज की मैं पेश कर रहा हूं, मतलब समाप्त फरमाएं। आज पूरी दुनिया मुसलमानों को धमका रही, डरा रही है। मतलब पेश कर रहा हूं उम्मत मुस्लिमा के एक फर्द के हवाले से तमाम दुश्मनान इस्लाम तक। किसी के आंख दिखाने से कुछ नहीं होगा। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। बस थोड़ी देर आप इंतजार करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इतनी देर पढ़ूं कि तमाम मजमा भाग जाए, शोरा इकराम के लिए सिर्फ दरी सामने आए। लिहाजा मैं सिर्फ चंद शेर पेश करके, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा लिखा शायर हूं, इतना मुझे मालूम है कि कब कितना पढ़ना चाहिए। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, समाप्त मैं। किसी की आंख दिखाने से कुछ नहीं होगा, किसी की आंख दिखाने से कुछ नहीं होगा, किसी की आंख दिखाने से कुछ नहीं होगा। हम अहले हक है, डराने से कुछ नहीं होगा। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। हम अहले हक है, बहुत अच्छे भाई, वाह वाह। से कुछ नहीं होगा। किसी की आंख दिखाने से कुछ नहीं होगा। और खास तौर से ये शेर किसी की आंख दिखाने से कुछ नहीं होगा। मैं आफताब हूँ सुन लो, दिया नहीं कोई। मैं आफताब हूँ सुन लो, दिया नहीं कोई। मैं आफताब हूँ सुन लो, दिया नहीं कोई। हवा मैं आफताब हूँ सुन लो, दिया नहीं कोई। हवा जोर लगाने से कुछ नहीं होगा। हवा जोर लगाने से कुछ नहीं होगा। कि कसूरवार हूं मैं तो सबूत पेश करो। 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 हवा में तीर चलाने से कुछ नहीं होगा। हवा में तीर चलाने से कुछ नहीं होगा। इस वक्त ऐसा माहौल बना है, बिल्कुल पढ़ने लायक नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए पढ़ रहा हूं कि वीडियोग्राफी हो रही है, हमारे कलीम भाई वीडियोग्राफी कर रहे हैं और ये प्रोग्राम कल के दिन इंशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान में सुना जाएगा, हजारों लोग सुनेंगे। सिर्फ मैं इसलिए पढ़ रहा हूं, मतलब समाप्त मैं कि हवा में तीर चलाने से कुछ नहीं होगा। आज पूरे हिंदुस्तान में एहतजाज हो रहे हैं, मुजाहरे हो रहे हैं और होने भी चाहिए, लेकिन ये एहतजाज, ये मुजाहरे कारगर कब होंगे, कब कारामद होंगे? उसी वक्त जब हम सब एक होकर मसलकी झगड़े को भुलाकर, आपसी इंतशार को भुलाकर, कदम से कदम मिलाकर चलेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे एहतजाज, ये मुजाहरे भी कामयाब होंगे। शेर पेश कर रहा हूँ समाज में कि बड़े की बात, बने की बात जब भी हम भी एक हो जाएं। मतीन भाई आपके हवाले से कि बने की बात जब भी हम भी एक हो जाएं। बने की बात जब भी हम भी
कि सिर्फ शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, कि सिर्फ शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। और खास तौर से एक काफिये को मैंने इस्तेमाल किया है, बहुत ही प्यारा शेर समाप्त कि तुम्हें तुम्हें खुद अपने किए की सजा मिलेगी जरूर, तुम्हें खुद अपने किए की सजा मिलेगी जरूर, तुम्हें खुद अपने किए की सजा मिलेगी जरूर, तुम्हें खुद अपने किए की सजा मिलेगी जरूर। तुम्हारे गंगा नहाने से कुछ नहीं होगा, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। तुम्हारे गंगा नहाने से कुछ नहीं होगा। और मक्ता भी आपकी समातों के हवाले इरशाद इरशाद कि उठो मुकाबिला हालात का करो ताबिशे, उठो मुकाबिला हालात का करो ताबिश, कि उठो मुकाबिला हालात का करो ताबिशे, उठो मुकाबिला हालात का करो ताबिशे, उठो मुकाबिला हालात का करो ताबिश, के बैठ अश्क बहाने से कुछ नहीं होगा, हम महल हक है डराने से कुछ नहीं होगा।